हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। Relational operators check the relationship between two operands. If the relation is true, it returns 1, and if the relation is false, it returns value 0. Relational operators two operands के बीच में जो relationship है वो check करते हैं। तो अगर relation true है तो 1 return होगा, और अगर relation false है तो 0 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम टू ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक करते हैं, मतलब कि हम एक कंडीशन देते हैं, कंपेयर करते हैं टू ऑपरेंड्स को। तो टोटल 6 डिफरेंट टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10। अब इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट है इक्वल टू। इक्वल टू को हम डबल इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल इक्वल्स टू सिंबल अगर हम लिखते हैं तो वहां पे हम चेक करते हैं कि दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं। मींस दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर सेम होगी तो हमारा रिलेशन ट्रू होगा और 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा और 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने a 5 लिया है और b 10 लिया है, इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन फॉल्स है, इसीलिए 0 रिटर्न होगा। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू भी सेम यूज होता है, मतलब यहाँ भी हम टू ऑपरेंड्स चेक करते हैं सेम वैल्यू है या नहीं। बट यहाँ पे अगर सेम वैल्यू नहीं होगी तब हमारा जो रिलेशन है वो ट्रू होगा, मीन्स तब ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर ये सेम होते हैं तो 0 रिटर्न करेगा। तो a और b की वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, दोनों नॉट इक्वल टू है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का यूज हम चेक करने के लिए करते हैं कि जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट साइड के ऑपरेंड से ग्रेटर है या नहीं। तो यहाँ पे a 5 है और b 10 है, मींस a ग्रेटर देन b जो है वो फॉल्स है, ये रिलेशन फॉल्स है, इसीलिए 0 रिटर्न होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो लेस देन है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट साइड के ऑपरेंड से लेस है या नहीं। तो a की वैल्यू क्योंकि b से लेस है तो रिलेशन ट्रू है, इसीलिए 1 रिटर्न होगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम दोनों चीजें चेक करते हैं, मींस ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। तो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है राइट साइड के ऑपरेंड से तो रिलेशन ट्रू होगा और 1 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम दोनों चीजें चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी। इन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो 1 रिटर्न होगा। बट यहाँ पे ना तो a ग्रेटर देन b है क्योंकि a की वैल्यू तो 5 है, और ना ही ये इक्वल है, इसीलिए 0 रिटर्न हुआ है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड का ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो राइट साइड के ऑपरेंड से लेस देन या इक्वल टू है या नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें 1 मिलेगा क्योंकि a की वैल्यू b से लेस है। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हम डिसीजन मेकिंग में या फिर लूपिंग स्टेटमेंट में करते हैं। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b। a की वैल्यू 2 ली है हमने और b की वैल्यू है 3। अब यहाँ पे हम अलग अलग रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है a डबल इक्वल्स टू b। तो इसका रिजल्ट हमें 0 मिलेगा क्योंकि a और b की वैल्यू अलग अलग है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं a लेस देन b। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू b से लेस है, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं a ग्रेटर देन b। तो अगेन ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि a ग्रेटर देन b नहीं है।
उसके बाद हम चेक कर रहे हैं a लेस देन इक्वल्स टू b, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b फॉल्स है तो यहाँ पे 0 रिटर्न होगा। और a नॉट इक्वल्स टू b ट्रू है क्योंकि a और b की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हमने सभी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज देखा। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो आउटपुट में हमें 0 1 0 1 0 1 मिलेगा। तो रन करके देख लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें आउटपुट में मिला है 0 1 0 1 0 1। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। आगे जब हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। Next operators and logical operators. Logical operators are used to check the conditions. These operators are used in decision making statements. Logical operators का use हम conditions check करने के लिए करते हैं और इनका use हम mainly decision making statement में करते हैं। तो यहाँ पे हम expression लिखते हैं और उस expression में हम multiple conditions check करते हैं और जो return value है वो depend करती है कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होता है तो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स है अगर तो 0 रिटर्न होगा। तो इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। सेम एग्जांपल हमने लिया है a इज इक्वल टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10 और 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पे हम अलग अलग ऑपरेटर्स अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट आता है। सबसे पहला है लॉजिकल एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करते हैं और अगर सभी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होता है, मींस 1 रिटर्न होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कंडीशंस हमने दिए हैं वो सभी ट्रू होनी चाहिए तभी 1 रिटर्न होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो 0 रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है a नॉट इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू 10। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है क्योंकि a और b इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी ट्रू है और b की वैल्यू 10 है तो सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है इसीलिए 1 रिटर्न हुआ है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज भी हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए करते हैं, बट यहाँ पे कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो 1 रिटर्न होता है। यहाँ पे 0 सिर्फ तभी रिटर्न होगा जब सभी कंडीशंस फॉल्स होंगी। तो जो भी कंडीशंस हम दे रहे हैं अगर हमने और के अंडर दी है तो मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकते हैं और उनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होती है तो 1 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमने लिया है a ग्रेटर देन 10 और a लेस देन b। तो a ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं है, 10 से बड़ी नहीं है। बट जो दूसरी कंडीशन है a लेस देन b वो यहाँ पे ट्रू है। तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है तो 1 रिटर्न होगा क्योंकि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो 1 रिटर्न होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो रिवर्स रिजल्ट देते हैं, मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं नॉट a ग्रेटर देन b। तो एक्चुअल में a ग्रेटर देन b का जो रिजल्ट है वो फॉल्स है बट आगे हमने नॉट ऑपरेटर लिखा है इसीलिए 1 रिटर्न होगा। तो इस तरीके से लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं। यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज देखेंगे। तो हमने 4 वेरिएबल्स ले लिए हैं x, y, z एंड रिजल्ट में हम एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हमने 3 ली है, y 5 लिया है और z 8 लिया है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वहां पे हमने लॉजिकल एंड का यूज किया है, x लेस देन y एंड z ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट जो कंडीशन है x लेस देन y वो ट्रू है क्योंकि x की वैल्यू 3 है जो कि y की वैल्यू 5 से लेस है।
तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। और जो सेकेंड कंडीशन है z ग्रेटर देन y, वो भी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि z की वैल्यू 8 है जो कि 5 से बड़ी है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो जब हम printf में रिजल्ट प्रिंट कराएंगे तो 1 रिटर्न होगा। तो सबसे पहले हमें 1 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। और में हमने पढ़ा है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो 1 रिटर्न होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है क्योंकि x की वैल्यू y से लेस है, ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं। और सेकेंड जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो रही है क्योंकि z जो है वो लेस देन y नहीं है। बट क्योंकि हम लॉजिकल और यूज कर रहे हैं तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो 1 रिटर्न होता है। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसमें भी 1 रिटर्न होगा। उसके बाद हमने लिया है x इक्वल्स टू y। ये एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर में आता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। रिलेशनल ऑपरेटर में अगर x और y दोनों की वैल्यू इक्वल है, अगर ये ट्रू हो रहा है रिलेशन, तो 1 रिटर्न होगा। बट क्योंकि x और y दोनों ही डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न होगा। और उसके बाद हम लॉजिकल नॉट का यूज कर रहे हैं जहाँ पे जो फर्स्ट हमने इसके पहले लिखा था x इक्वल्स टू y, उसका रिवर्स रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि x और y दोनों इक्वल नहीं है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इक्वल है या नहीं, तो दोनों इक्वल नहीं है तो एक्चुअल में ये 0 आता, बट इसका हम नॉट ले रहे हैं तो 1 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में हमें 1 1 0 1 मिलेगा। तो रन कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। तो रन करने के बाद हमें इसका आउटपुट मिला है 1 1 0 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।